Good morning, students. Welcome in history class. Our Age of Industrialization chapter is going on. We were discussing about till the First World War, European managing agencies were controlling large sector of Indian industries. यानी कि till the First World War, यानी कि First World War तक इंडियन इंडस्ट्रीज को कौन कंट्रोल कर रहा था? यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज. एंड अमंग देम फॉर एग्जांपल एंड्रयूल, जार्डिन, स्किनर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर इंटरेस्टेड इन certain kinds of products, यानी कि they were interested which kind of product? tea, coffee, mining, indigo, jute. Other meanings you know very well. Indigo means very dark blue in color, यानी कि blue dye used for coloring of cotton yarn. And most of these products were for export, यानी कि they were not sell in India. These product they will send to only Britain. इंडियन बिजनेसमैन अवॉइडेड कॉम्पिटिशन्स विद मानचेस्टर्स गुड्स. अब जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने मानचेस्टर्स के साथ अपना कॉम्पिटिशन को अवॉइड करना शुरू कर दिया. तो इंडियन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कॉटन यार्न. जो इंडियन मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया? कॉटन यार्न. यार्न मतलब थ्रेड. दीज वर यूज बाय, और दैट कॉटन थ्रेड वाज यूज बाय द हैंडलूम वीवर्स. लूम क्या है? एक तरीके का लूम इज ए डिवाइस दैट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, फॉर मेकिंग थ्रेड. वीवर्स और exported to China. By the first decade of the 20th century, changes affected the pattern of industrialization. कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न चेंज हुआ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905 और इंडियन स्टार्टेड बाइकॉटिंग फॉरेन क्लोथ्स. और लोगों को प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया कि यू शुड बाइकॉट, यानी कि यू शुड नॉट अडोप्ट द फॉरेन क्लोथ्स, यू शुड यूज ओनली इंडियन क्लोथ्स. इंडस्ट्रियल ग्रुप्स organize themselves for collective bargaining with the government. They pressurize government to increase tariff protection. अब जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे सभी एक साथ मिलकर आए, कलेक्टिवली बार्गेनिंग मतलब गवर्नमेंट से मोल भाव करने लगे. किसके लिए? प्रेशर डालना शुरू किया उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन. टैरिफ का मतलब क्या होता है? ए टैक्स दैट हैज़ टू बी पेड ऑन गुड्स कमिंग इनटू ए कंट्री. यानी कि जो कंट्री के अंदर जो गुड्स, जो सामान आ रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए. इंडियन यार्न एक्सपोर्ट टू चाइना. जो हमारा इंडियन यार्न था हम कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? चाइना. ऑल्सो डिक्लाइन बिकॉज जापानीज एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स फ्लडेड इन चाइनीज़ मार्केट. क्योंकि अब चाइना के अंदर किसके प्रोडक्ट ज़्यादा आ गए थे? जापान के. तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ्स. अब इंडियन मर्चेंट्स दोबारा यार्न को छोड़कर किसके ऊपर आ गए? अगेन क्लोथ्स पर. नाउ 1900 एंड 1912 कॉटन प्राइस प्रोडक्शंस, यानी कि जो कॉटन के प्राइस थे वो कितने हो गए? प्रोडक्शन जो बने हुए थे उनके डबल इन इंडिया. इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज स्लो टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना अच्छा नहीं था. पर आफ्टर व्हाट हैपन? द वॉर चेंज द सिचुएशन बिकॉज ब्रिटिश मिल एंड फैक्ट्रीज, बिकॉज जो ब्रिटिश मिल और फैक्ट्रीज थे became busy in fulfilling the needs, यानी कि they were busy in fulfilling the requirement of the British army. तो this resulted in decline of import to India. इससे क्या हुआ? जो ब्रिटेन से, जो ब्रिटिश से, मैनचेस्टर से जो सामान आ रहा था वो इंडिया में आना बंद हो गया, क्योंकि अब वो ब्रिटिश मिल और फैक्ट्रीज किसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लग गए? ब्रिटिश आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में. दिस रिजल्टेड इन डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट्स टू इंडिया. British asked Indian manufacturers to supply goods. This created boom in industrial activities in India. Even अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने अब इंडिया को भी बोला कि इंडियन मिल्स हैड ए वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई. तो इंडियन फैक्ट्रीज वर मेकिंग जूट बैग्स फॉर दैट, क्लॉथ फॉर आर्मी, यूनिफॉर्म्स, टेंट्स, लेदर्स, बूट्स एट्सेट्रा. After the war, British या Manchester could never recapture its old position in Indian markets, or the British industries was unable to modernize, so it could not compete with. किसके साथ अपने आप का मुकाबला नहीं कर पाई? US, जर्मनी एंड जापान.
एंड द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटेन वॉज कोलैप्स आफ्टर द वॉर, यानी कि ब्रिटिश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और ख़राब होती गई. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट. Factories grew rapidly after the war. Still, large-scale industries formed only small segments. Segment का मतलब portion या section. यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि large industries were mainly located in Bengal and Bombay and formed only a small segment of the economy. Over the rest of the country, small-scale productions continued to predominate. Only इन 1911 में 5% लोग रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे और 1931 में कितने परसेंट? ओनली 10% लोग ही. बट हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्शंस एक्चुअली एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरीज, और इन द 20th सेंचुरीज टेक्नोलॉजी चेंजेस बिगेन. पीपल स्टार्टेड यूजिंग फ्लाई शटल इन देयर लूम्स. फ्लाई शटल मतलब इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर वीविंग मूव्ड बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड pulleys. In textile hubs like where they were using Madras, Mysore, Cochin and Bengal. और the percentage of fly shuttle use was the कितना परसेंटेज यूज़ कर रहे थे फ्लाई शटल का फैक्ट्रीज के अंदर? 70 to 80%. मार्केट फॉर गुड्स. अब सामान तो बनकर तैयार हो गया, अब उनको बेचने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी उस मार्केट के अंदर कैसे बेचा जाए. तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्ट टू टेक ओवर इंडियन मार्केट. अब धीरे धीरे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे धीरे धीरे किसके ऊपर कैप्चर कर लिया? हमारे पूरे इंडियन मार्केट को. इंडियन वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड कॉलोनियल कंट्रोल. हालांकि उन्होंने इसका अपोज भी किया. व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, बिगेस्ट चैलेंज हाउ टू मेक पीपल लाइक द प्रोडक्ट. सिंपल आंसर, एडवर्टीजमेंट. सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोगों तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएं. विद द हेल्प थ्रू द एडवर्टीजमेंट्स वी कैन सेंड रीच इट मेक द प्रोडक्ट्स. एडवर्टीजमेंट के थ्रू कैसे फील होता है? प्रोडक्ट अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी. जब हम किसी एडवर्टीजमेंट में किसी प्रोडक्ट को देखते तो ये लगता है कि हाँ ये मुझे चाहिए, ज़रूरी है, ये इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है. इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑल्सो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स and street walls. We know very well कि advertisements try to shape up the minds of the people and create new needs in them. So advertisements played a very significant role from the beginning of the industrial age for developing a new consumer culture. If we look into history, advertisement has played a major role in expanded market. For example, Manchester Industries clothes which they were selling in India, they used to write in labels made in Manchester. Labels were designed very beautifully. Even Indian gods and goddesses, example Krishna and Saraswati were used in these labels, which made the product manufactured from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. By late 19th centuries, manufacturers began distributing calendars. बाद में धीरे धीरे वो कैलेंडर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में तो क्या था, सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते थे. बट कैलेंडर्स वर यूज इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड. Indian manufacturers began giving nationalist message also. The message of nationalism was, if you care for your country, अगर आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो, then buy products that Indians produce. कि अगर आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो तो आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडिया में. अगर हम फॉरेन क्लोथ्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी कंट्री से प्यार नहीं कर रहे हैं. तो नाउ द कंक्लूजन ऑफ दैट चैप्टर. The age of industries has meant major technology changes, growth of factories and the making of new industrial labor force. Small scale production and hand technology also played key role in the industrial landscapes. Thank you.